जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय एक केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहां मन। उस संकट का सामना हम यहां करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का भी। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए, आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पे अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है, दोष जिह्वा का है। इसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिलेगी? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पे स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण, ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। अच्छाई और सच्चाई हर एक मनुष्य के मन के भीतर है ही है। यदि ये नहीं तो समझिए कुछ भी नहीं। जैसे एक दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्यों जलता है? क्योंकि इसके भीतर एक बाती है जो जलती है। बाती क्यों जलती है? क्योंकि उसके भीतर घी है जो उस बाती को जलाए रखता है। सब कुछ हमारे मन के भीतर है, अच्छाई भी, सच्चाई भी। इसी के साथ कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। हमसे कोई भूल हुई, उसके विषय में सोच सोच के हम सदैव पछताते रहते हैं। ये उचित नहीं है। देखिए, बीते हुए कल से सीख प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, किंतु वो भूल पुनः ना दोहराई जाए, ये कर्म तो आपको वर्तमान में ही करना है। क्यों? दूसरी बात है, हम सोचते हैं आने वाले कल के विषय, भविष्यकाल के विषय। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, आज ये कार्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज ये आरंभ ही हम कर नहीं पाए,
कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, आज का दिन ही अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। बात है आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो है ये कभी आपके हाथ नहीं आने वाला, इसलिए जो कार्य करना है वो आज ही कीजिए, कम से कम आरंभ ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाला कल ये सदैव आपसे एक कदम आगे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कल आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। फिर आप भी इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए, जो करना है आज ही आरंभ कीजिए। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने दें, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखें। ये आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुक कर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर, बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं, बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे।